युवा आपके पीछे झंडा उठा के नहीं चलेगा। वंशवाद के खिलाफ बात तो करती है लेकिन वो दिखता नहीं है। झंडा उठाने और जिंदाबाद करने के अलावा कुछ नहीं है। लॉलीपॉप में छोटे छोटे पद दे दिए जाते हैं। मेरी तो मैसेज है ब्राह्मण समाज को कि आप संगठित होइए। पूरे उत्तर प्रदेश में 12% ब्राह्मण है और अगर ये हमारे लिए शर्म की बात है और हमारे समाज के लिए कि आप अपने प्रत्याशी नहीं जिता सकते हैं। हमारे साथ में है कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार विनोद कुमार शुक्ला। आप जब इनसे बात करते हैं, इनके भाषण सुनते हैं, इनका जनसंपर्क का अंदाज देखते हैं तो बिल्कुल नजर आता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जन जन में एक अपनी विशेष पहचान रखता है। आइए बात करते हैं इनसे किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में है। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किन मुद्दों को लेकर अभी आप कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे विशेष मुद्दा बचा है, पहला मुद्दा जी, ये जो नेता जड़ जमा चुके हैं इस पूरे गोंडा जनपद में, ऐसे नेता जो जिनको लगता है कि युवा इनके घर, इनके परिवार के पीछे झंडा उठा के चलेगा, तो इनको अब ये मैसेज देना है इस चुनाव के द्वारा कि अब युवा आपके पीछे झंडा उठा के नहीं चलेगा। युवा खुद तय करेगा कि कटरा बाजार ही नहीं, इस गोंडा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में अगर कोई युवा राजनीति में आना चाहता है तो वो समाज सेवा के जरिए, जनता की सेवा के जरिए राजनीति में आ सकता है, ना कि नेताओं के चरण वंदन के जरिए। आपने बहुत बड़ी बात कही है, नेताओं का चरण वंदन करके नहीं, जनता के बीच में जाकर जो है वो व्यक्ति नेता बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी सामान्यतः वंशवाद और परिवारवाद का विरोध करती है और यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ये बात कह रहे हैं, ऐसी स्थिति क्यों आ गई? नहीं, वंशवाद के खिलाफ बात तो करती है लेकिन वो दिखता नहीं है जी। जैसे मैं कटरा विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरी बातें कटरा और गोंडा जनपद पे रहती है। मैं राष्ट्रीय नेता हूँ नहीं, राष्ट्र की बातें उतनी नहीं कर पाऊंगा, प्रदेश की भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी कटरा और गोंडा की बातें करूंगा। यहाँ परिवारवाद हावी है। यहाँ हमारी विधानसभा में पहले बाबू श्री राम सिंह जी विधायक रहे, उनके स्वर्गवास के बाद उनके बेटे बावन सिंह जी को टिकट मिल गया। बावन सिंह जी खुद पार्टी छोड़ करके 2 बार गए थे। उस समय नवनाथ शुक्ला जी को टिकट मिलना था, कौड़िया बाजार के रहने वाले नवनाथ शुक्ला जी को टिकट उस समय भी नहीं दिया गया। उस समय भी जातिवाद करके फिर से बावन सिंह जी को टिकट दिया गया। तो मुझे लगता है इस कटरा बाजार विधानसभा में अब जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े या गोंडा जनपद में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके पास झंडा उठाने और जिंदाबाद करने के अलावा कुछ नहीं है। लॉलीपॉप में छोटे छोटे पद दे दिए जाते हैं। इन पदों पे 5 साल सरकार थी, पुलिस किसी की नहीं सुनती थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ पुलिस ने बदतमीजी की। हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री आए थे गोंडा, उनके साथ पुलिस ने बदतमीजी की। तो ये जो छोटे छोटे पद है, इनके लालच में बच्चे अपने भविष्य न बर्बाद करें, बच्चे अपने रोजगार करें, अपने पैरों पर खड़े हों और अपने पैरों पर खड़े होकर के समाज को अपने परिवार को एक नई दिशा दें, अपना घर, परिवार, व्यापार सुदृढ़ करें और जब सब सुदृढ़ हो जाए तब वो राजनीति में आए, एक बदलाव की विचारधारा से धन कमाने के लिए समाज सेवा की नीति के साथ। एक चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रही है कि जिस ब्राह्मण समुदाय को एक दौर में हाशिए पर धकेल दिया गया था, आज लगभग ऐसा लगता है कि ब्राह्मण वोटर्स के लिए हर एक राजनीतिक दल जो है वो कहीं ना कहीं देख रहा है, प्रतिनिधित्व चाहे नहीं दे रहा हो, लेकिन बातों में एक बार ये सब कुछ आ रहा है। क्या कहना चाहिए? मेरी तो मैसेज है ब्राह्मण समाज को कि आप संगठित होइए। पूरे उत्तर प्रदेश में 12% ब्राह्मण है और अगर अवध क्षेत्र जिसमें लखनऊ भी आते हैं, अयोध्या भी आती है, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, ये सारे जिले आते हैं, उन्नाव आता है, रायबरेली आती है, ये सारे ब्राह्मण बहुल जिले हैं और इन जिलों में ब्राह्मणों की आबादी 20% के करीब है और इन जिलों में भी अगर प्रतिनिधित्व ब्राह्मण समाज को नहीं मिलता है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है और हमारे समाज के लिए कि आप अपने प्रत्याशी नहीं जिता सकते हैं। राजनीति में कहती जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठता था तो चर्चाएं होती थी, फलाने सीट में 60,000 वर्मा है, कुर्मी है, तो वो कुर्मी को जाना चाहिए। फलाने सीट में 50-60 हजार राजपूत हैं, ये सीट उनको जानी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि गोंडा की कटरा बाजार विधानसभा 1,40,000 ब्राह्मण, गोंडा सदर विधानसभा 1,10,000 के करीब ब्राह्मण, मेहनौन विधानसभा लगभग 1,10-15,000 ब्राह्मण, तरफगंज विधानसभा लगभग 85,000 के करीब ब्राह्मण, करनैलगंज विधानसभा लगभग 80,000 ब्राह्मण,
मनकापुर विधानसभा, वहां भी लगभग 80,000 ब्राह्मण। गौरा विधानसभा लगभग 90,000 ब्राह्मण। सभी जगह अन्याय हुआ है? नहीं, मैं कहता हूँ सभी जगह नहीं, लेकिन एक बैलेंस तो होना ही चाहिए जी। बैलेंस तो होना ही चाहिए। 40,000 वाले को आप दे रहे हैं, 50,000 वाले को दे रहे हैं, 1,40,000 वाले को आप इग्नोर कर रहे हैं, 1,10,000 वाले को आप इग्नोर कर रहे हैं। जैसे हम अगर 12% जिले में 20% है, तो जो 6% है उनको 5 पद हैं, 2 सांसदी है, 3 विधायकी है, 3 टिकट विधायकी के दिए, 2 सांसदी का टिकट दिए। तो ये तो सामाजिक न्याय की हमको 2 टिकट देते हैं आप एक तरह से हमको लॉलीपॉप देते हैं या भीख देते हैं। और ऐसे विधायक जो चुन के आते हैं वो भी अपने टिकट के लिए इन्हीं नेताओं के पीछे अपनी पूरी जमीन गाड़े हुए रहते हैं, समाज की बातें नहीं कर सकते हैं। मैं तो उनको भी संदेश देना चाहता हूँ कि काम कीजिए अपने क्षेत्र में, अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ अपना इतना प्रभाव बनाइए और कार्यों के जरिए, जनता के जरिए, कि आप टिकट के मोहताज इन नेताओं के आशीर्वाद पर नहीं रहे, अपने कार्यों के बल पर टिकट प्राप्त करें। बहुत बड़ी बात कही है विनोद शुक्ला जी ने कि अपने काम के आधार पर आप आगे बढ़िए, नेताओं की चरण वंदना करने से कुछ नहीं होगा। और बात ये कर रहे हैं सामाजिक भागीदारी और उसी के अनुसार हिस्सेदारी की भी। विनोद जी, चलते चलते आपसे आखिर में ये जानना चाहेंगे कि जनता में आप जा रहे हैं, अनेक मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, जनता यदि आपको आशीर्वाद देती है, क्या 3 प्रमुख प्राथमिकताएं रहेंगी? सबसे पहले क्या 3 प्रमुख काम करेंगे? प्रथम यहाँ पर फैक्ट्रियां लगवाना, जिसमें कटरा बाजार विधानसभा के गरीब जनता, जातियां देखकर नहीं, धर्म देख करके नहीं, चाहे वो हिंदू समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, हमारे अनुसूचित समाज का भाई हो, हमारे पिछड़े समाज का भाई हो, हर परिवार में जो एलिजिबल हो उसको नौकरी देना। हमारे यहाँ एक मिल बन रही है, एथेनॉल प्लांट, एशिया की सबसे बड़ी। इसमें कोई भी नौकरी लगेगी तो केवल और केवल मेरे कटरा विधानसभा के रहने वाले के, और अगर कटरा विधानसभा से बचती है तो मेरे गोंडा जनपद के बच्चों की नौकरी लगेगी। इस जनपद के बाहर के एक बच्चे की भी नौकरी अगर लगी तो ये मिल नहीं चलने दिया जाएगा, ये मिल पे कोई भी काम नहीं होगा। और इसी तरह नई फैक्ट्रियां लगवा करके हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगवाया जाए, उस पर मेरा जोर रहेगा, जिससे किसानों के जो अनाज तैयार होते हैं वो भी डायरेक्ट उस मिल में बिके। जैसे आज हमारे यहाँ धान की लेवी लगती नहीं है, सरकार कहती है एमएसपी दे रहे हैं 1960 रुपया, ये सब दलाल लोग जो है एमएसपी पे बेचते हैं। गरीब किसान को जब धान तैयार होता है तो 900 और 1000 और 1100 में बेचना पड़ता है। तो एक काम युवा के लिए रोजगार, दूसरा काम किसान के लिए, तीसरा काम यहाँ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रॉन्ग करना। यहाँ के जो बड़े बड़े नेता वो अपने डिग्री कॉलेज खुलाएं, अपने स्कूल खोले, सरकारी कॉलेज की शाखा हमारे गोंडा जनपद में जो 50 साल 60 साल पहले नगर मुख्यालय में था, उसके बाद इस कटरा विधानसभा में ना डिग्री कॉलेज की शाखा खुली, ना आईटीआई खुली, ना पॉलिटेक्निक खुली, इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत दूर की चीजें हैं। इस पर ध्यान ही नहीं दिया विधायकों ने। यहाँ तक कि 5वें और 8वें के ऊपर का कोई विद्यालय नहीं है हमारे यहाँ। अगर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करनी हो बच्चियों को तो प्राइवेट कॉलेजों में जाए या 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर घर से जा करके पढ़ाई करें। मेरा लक्ष्य रहेगा कि हर 2-3 गाँव के बीच इंटरमीडिएट तक की विद्यालय बने, जिससे 5 किलोमीटर की परिधि में बच्चे और बच्चियां इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई गांव पे कर सके। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर डिग्री कॉलेज की शाखाएं खोलें, जिससे ये बच्चे और बच्चियां डिग्री कॉलेज की पढ़ाई अपने घर से कम 10-12 किलोमीटर के अंदर में कर पाएं। जब बच्चे और बच्चियां स्नातक तक की पढ़ाई कर पाएंगे तो अपने भविष्य को तय कर पाएंगे, भविष्य में उनको क्या बनना है। तो ये हमारे साथ में थे विनोद कुमार शुक्ला, और इन्होंने जब हमने बात की 3 प्रमुख मुद्दों की, तो वास्तव में युवाओं के लिए रोजगार, किसानों का स्वावलंबन, और सबसे बड़ी बात आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा जो इस साक्षात्कार में इन्होंने कही है, 8वीं कक्षा से ऊपर के सरकारी विद्यालय यहाँ नहीं है। सीधा सीधा आरोप जनप्रतिनिधियों पर लगा रहे हैं कि वे अपने निजी विद्यालय महाविद्यालय चलाकर अपनी जेब भरने का काम करते हैं, जनता के हित की बात नहीं करते। इन्होंने कहा है कि शिक्षा पर काम करेंगे, किसान के लिए काम करेंगे, रोजगार के लिए बात करेंगे। अब पता लगेगा 27 तारीख को मतदान किस प्रकार से होता है, किसके पक्ष में जाता है। जनता में, लोगों में विनोद भैया के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध है और लोगों तक जिस अंदाज में जा रहे हैं, हमने इनका जनसंपर्क भी देखा। देखते हैं 27 तारीख को मतदान में किसके पक्ष में कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र किसको आशीर्वाद देता है। आप बने रहिए हमारे साथ और हम यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते रहेंगे।